9 साल, पूरे 9 साल लग गए पेशावर ज़ल्मी को अपनी दूसरी PSL ट्रॉफी जीतने के लिए। और उस दौरान लोगों ने पेशावर ज़ल्मी को हेट, ट्रोल और काफी क्रिटिसाइज किया। और इवन इस साल की PSL ऑक्शन में भी पेशावर ज़ल्मी के ऑक्शन को देखकर सभी लोगों का यही रिएक्शन था कि इस बार ये टीम प्लेऑफ में भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। और इस टीम को ऑक्शन के बाद द वर्स्ट PSL टीम डिक्लेयर कर दिया गया बिकॉज इनके स्क्वाड में सिर्फ एक ही बड़ा नाम था और वो था बाबर आजम। बट इस सीजन में वो होता है which even the पेशावर ज़ल्मी fans didn't expect it because ये टीम 8 आउट ऑफ 10 मैचेस जीतती है with only 1 loss और even टेबल टॉप भी करती है and then in the playoffs smashes each and every team they faced and after beating हैदराबाद किंग्समैन ये टीम बन जाती है PSL चैंपियन। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे पेशावर ज़ल्मी इस साल की PSL चैंपियन बनी और ऐसी क्या चीजें थी जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी को इस साल का PSL चैंपियन बना दिया। अब ये कहानी शुरू होती है 11 फरवरी 2026 को जब लाहौर में PSL 11 का प्लेयर ऑक्शन करवाया जाता है। इस प्लेयर ऑक्शन में हमें पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट की तरफ से काफी अनप्रोफेशनल चीजें देखने को मिली। लाइक ऐसा लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट सिर्फ पैसे बचाने आई है एंड इवन एक्सपर्ट्स एंड पेशावर ज़ल्मी के फैंस भी यही कह रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट ने अग्रेसिवली बिग नेम्स के लिए बिडिंग नहीं की और पूरी टीम में सिवाय बाबर आजम के कोई मैच विनिंग प्लेयर नहीं था। एंड इट्स माय पर्सनल ओपिनियन दैट एट फर्स्ट ग्लांस मुझे भी स्क्वाड देखकर ऐसा कोई खास नहीं लगा। सो ओवरऑल अगर इस चीज का कंक्लूजन निकालें तो इस ऑक्शन के बाद लोगों ने पेशावर ज़ल्मी को हेट और क्रिटिसिज्म के अलावा कुछ नहीं दिया। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत डिसीजन ही लिए गए थे, लेकिन सबसे अच्छा डिसीजन जो मुझे लगा वो था बाबर आजम को रिटेन करना। एंड ऑन 26 मार्च PSL 11 बिगिंस। 28 मार्च 2026 पेशावर ज़ल्मी की कैंपेन का पहला मैच खेला जाता है एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग पेशावर ज़ल्मी ने पहले मैच से ही लोगों को गलत प्रूफ करना शुरू कर दिया था क्योंकि पहले मैच से कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि पेशावर ज़ल्मी की टीम में मैच विनर्स या फिर एक्सपीरियंस प्लेयर्स की कमी है। हाँ, मगर मैं मानता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग ने पहले मैच में थोड़ा स्ट्रगल किया। यहाँ बॉलर्स ने फर्स्ट इनिंग्स में 114 रन कंसीड कर दिए थे। बाय द वे वी शुड गिव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज टू पेशावर ज़ल्मी's बैटिंग लाइनअप बिकॉज़ बैटिंग लाइनअप में ओपनर ने एक अच्छा स्टार्ट दिया। Oh, lovely shot. What a beautiful shot. मिडिल ऑर्डर ने भी गेम को संभाल लिया और उसके बाद इस्लामाबाद वाला मैच बारिश की वजह से अबैंडन हो जाता है। फिर हैदराबाद किंग्समैन के साथ वाला मैच हमें एब्सोल्यूट सिनेमा देखने को मिलता है एंड वी सॉ लास्ट बॉल थ्रिलर बट पेशावर ज़ल्मी स्टिल ये मैच जीत जाती है। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी अपनी कैंपेन के चौथे मैच में एक मैच से विक्ट्री 159 रन की विक्ट्री चार्ज करती है। जी हाँ, ये मैच खत्म हो गया है अगेंस्ट कराची किंग्स और इस मैच में कुशाल मेंडल इवन स्कोर्ड अ सेंचुरी और 5th गेम में भी भाई साहब प्योर डोमिनेशन अगेंस्ट लाहौर क्योंकि लाहौर के अगेंस्ट भी कुशाल मेंडिस ने अपनी फॉर्म बरकरार रखी और 74 रन स्कोर किए और ये मैच भी पेशावर ने जीत लिया। बाद में अब हम बाकी 5 ग्रुप स्टेज के मैचेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद पेशावर ज़ल्मी का मैच आता है अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स और ये मैच नेशनल बैंक स्टेडियम में खेला जाता है। इस मैच में मुल्तान टॉस जीतकर फील्डिंग करने का डिसाइड करती है और पेशावर ज़ल्मी एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के साथ मैच को ओपन करती है एंड इवन उनके मिडिल ओवर्स काफी एग्रेसिव गए थे और मिडिल ऑर्डर ने इसमें काफी चार्ज भी किया था जिसके बाद पेशावर ज़ल्मी 196 का एक बड़ा टारगेट देती है मुल्तान को जबकि मुल्तान इनिंग्स का एक पॉजिटिव स्टार्ट लेता है जिसमें की प्लेयर्स लाइक शान मसूद और बाकी बैटर ने ट्राई किया टू एंकर द इनिंग्स लेकिन मुल्तान के सेकंड इनिंग्स में हमें काफी लैग ऑफ बिग पार्टनरशिप देखने को मिला जबकि इस मैच का टर्निंग पॉइंट बना ज़ल्मी के बॉलर्स की बॉलिंग स्पेशली इन मिडिल एंड डेथ ओवर्स और सुफियान मुकीम का भी इसमें काफी बड़ा रोल था क्योंकि उन्होंने की ब्रेक थ्रूज दिए थे पेशावर ज़ल्मी को। इसने ऑटोमेटिकली मुल्तान पर प्रेशर बिल्ड किया और पेशावर ये मैच 24 रन से जीत गया। Absolutely brilliant. फिर पेशावर ज़ल्मी का मैच होता है अगेंस्ट कोटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी कंफर्टेबली इस मैच को भी जीत जाता है। उसके बाद फिर से कोटा का मैच आता है वर्सेस पेशावर ज़ल्मी और इस बार भी सेम स्टोरी बट इस बार बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर कर दी थी 60 में मुश्किल है 4। देन उसके बाद कराची किंग्स आती है एक बार फिर से पेशावर ज़ल्मी को फेस करने और इस बार भी सेम रिजल्ट्स। अब इस पॉइंट पर पेशावर ज़ल्मी अनडिफीटेड था
एंड वाज ऑब्वियसली ऑन टॉप ऑफ द पॉइंट टेबल। लेकिन फिर वो होता है जो ना मैंने और ना किसी ने एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज लाहौर कंफर्टेबली चेज्ड द टोटल ऑफ 199 अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी एंड उस तक पेशावर ज़ल्मी प्रोटेस्ट करती है द फर्स्ट एवर लॉस ऑफ देयर कैंपेन। अब इस पॉइंट तक ग्रुप स्टेज के सारे मैचेस खत्म हो जाते हैं। अब पेशावर ज़ल्मी फिनिश करता है नंबर 1 ग्रुप स्टेज में और क्वालिफाई कर जाता है फॉर द क्वालिफायर्स वर्सेस इस्लामाबाद। खैर तो 28 अप्रैल 2026 का वो दिन आता है और उस दिन इस मैच की खास बात ये थी कि इस मैच में क्राउड फाइनली अलाउ हो गया था। तो ऑब्वियसली ये एक हाई इंटेंसिटी वाला मैच था जो कि नेशनल बैंक स्टेडियम में होने जा रहा था। इस मैच में इस्लामाबाद टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का डिसाइड करती है और पेशावर ज़ल्मी को ओपनर्स एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट पावर प्ले में देते हैं। और ये कहना गलत नहीं हुआ कि दोनों ओपनर्स का बैटिंग इंटेंट काफी एग्रेसिव था, इसलिए इस्लामाबाद के बॉलर्स को स्टार्टिंग में ही प्रेशर में डाल दिया। बट फिर भी पेशावर ज़ल्मी मिडिल ओवर्स में काफी स्लो हो गया था, बट फिर भी प्लेयर्स के बिटवीन पार्टनरशिप्स ने स्कोर लाइन को आगे बढ़ाया। उन सब चीजों के बावजूद भी ज़ल्मी का मोमेंटम बैलेंस रहा, जिस चीज ने ज़ल्मी को अहेड ऑफ द गेम रखा। लेकिन असल कमाल तो होता है आखिरी के 5 ओवर्स में, जहां हमें काफी ज्यादा हिटिंग देखने को मिलती है। इस सीजन ना सिर्फ ज़ल्मी के टोटल को 180 प्लस पहुंचाया, बल्कि हमें एक स्ट्रॉन्ग फिनिशिंग भी देखने को मिलती है। लेकिन इस्लामाबाद के केस में इन सभी चीजों का उल्टा होता है। जहाँ पेशावर ज़ल्मी के ओपनर ने तो एक तेज स्टार्ट दिया था, लेकिन इस्लामाबाद की बैटिंग की मोमेंट्स पर अपनी काफी विकेट्स खो देती है, जिसकी वजह से प्रेशर और रिक्वायर्ड रन रेट एक साथ बढ़ने लगती है। और इस्लामाबाद के आखिरी में रन शॉर्ट होने की वजह से पेशावर ज़ल्मी कन्विंसली ये मैच जीत जाती है और इसी के साथ साथ पेशावर पहली टीम बन जाती है टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। और वो टीम जिसे टूर्नामेंट से पहले इतना हेट और क्रिटिसाइज किया गया था, वो PSL का फाइनल खेलने जा रही थी। आखिर तो 3 मई का वो दिन आता है, यहाँ दोनों कैप्टन बाबर आजम और इमानुल हुसैन टॉस के लिए ग्राउंड में तैयार होते हैं और गद्दाफी स्टेडियम पूरी तरीके से जैम पैक होता है। बाबर आजम टॉस जीत के फील्डिंग करने का डिसाइड करते हैं और हैदराबाद किंग्स के ओपनर दूसरी बॉल से ही बिग शॉट्स लगाना शुरू हो जाते हैं। और पहले ओवर में 11 रन्स तक आ जाते हैं, लेकिन फिर अगले ओवर में मोहम्मद बासित को लाया जाता है एंड गेस व्हाट, मां सदाकत गॉन। And that's gone up in the air and will be taken at square leg. इसके बाद 5th ओवर तक मार्नस लबुशेन और साइमन की पार्टनरशिप लगती है और इस पॉइंट पर 4.1 ओवर में हैदराबाद किंग्समैन के 51 रन्स थे और सिर्फ एक ही आउट था। लेकिन फिर एरन हार्डी की बॉल पर मार्नस लबुशेन गॉन। इसके बाद सैम मयूर स्कोर लाइन को आगे लेकर जाते हैं और पावर प्ले में हैदराबाद के 71 पे 2 आउट थे। लेकिन बट जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वी विटनेस द ग्रेटेस्ट स्ट्रोक ऑफ PSL हिस्ट्री, क्योंकि जहां हैदराबाद किंग्समैन की पावर प्ले तक सिर्फ 2 विकेट गिरी थी, वो बैटिंग लाइनअप 18वें ओवर में ऑल आउट हो जाती है एंड द टारगेट वाज ऑफ 128 रन। अब देखने में तो एक छोटा टारगेट था और यकीनन पेशावर ज़ल्मी के ओपनर भी इसी इंटेंट से आए होंगे। सेकंड इनिंग्स की तीसरी बॉल पे मोहम्मद हारिस गॉन। It's gone up in the air. This is possibly the breakthrough they need. Is it taken? Yes, it is. और फिर पहले ओवर की चौथी बॉल पे बाबर आजम अपनी पहली बॉल पे स्कोर बिहाइंड जाते हैं और पेशावर ज़ल्मी पहले ओवर में ही 2 विकेट्स गंवा देता है और तीसरे ओवर में कुसाल मेंडिस भी आउट हो जाते हैं और 3 ओवर में पेशावर का टॉप ऑर्डर टोटली कोलैप्स कर जाता है। लेकिन फिर अपनी टीम को बचाने आते हैं अब्दुल समद और एरन हार्डी और ये दोनों मैच को एंड तक लेके जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अब्दुल समद मैच को फिनिश करने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं, बट फिर भी एरन हार्डी चौका मार के पेशावर ज़ल्मी को ये मैच और PSL जिता देते हैं। इस चौके के बाद सारे प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम से बाहर आके एरन हार्डी को हक और सेलिब्रेट करना शुरू हो जाते हैं और फिर जब क्लोजिंग सेरेमनी होती है तो बाबर आजम का ख्वाब पूरा हो जाता है। वो ख्वाब जो बाबर आजम देखा था, एक ट्रॉफी उठानी है, वो 3 मई को फाइनली पूरा हो गया था। बाबर आजम ने ट्रॉफी उठाई और अपने सारे टीममेट्स के साथ सेलिब्रेट की और एट द एंड उनके टीममेट ने उनको अपने शोल्डर पर भी चढ़ाया और वो लोग जो टूर्नामेंट से पहले वर्स्ट टीम और सबसे बेकार टीम डिक्लेयर कर रहे थे, उनके मुंह बंद हो चुके थे और पेशावर ज़ल्मी ने सबको गलत साबित कर दिया था। तो ये था इस वीडियो का एंड। तो अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है कि कैसे कराची किंग्स 2020 का PSL सीजन जीती, तो आप राइट पे क्लिक कर सकते हैं और अगर आपको जानना है कि वहाँ उसने PSL को डोमिनेट कैसे किया, तो आप लोग लेफ्ट पे क्लिक कर सकते हैं। एनीवेज, तब तक के लिए